आज करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है, द स्क्वायर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर विथ नॉन जीरो डिजिट्स इज द नंबर इटसेल्फ प्रीसीडेड बाय द डिजिट सी, देन सी फाइंड करने के लिए बोला है। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये जो प्रीसीडेड लिखा हुआ है इसका मतलब अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। आपको मैं अच्छे से समझाता हूं, ये जो प्रीसीडेड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। मान लीजिए कि कोई भी संख्या लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ पे कौन सी संख्या किसको प्रीसीड करेगा ये अगर हमें पता चल गया तो फिर इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर लेंगे। देखिए प्रीसीडेड का मतलब होता है ये जो 2 है ना, ये 2 ही प्रीसीड कर रहा है 3, 4, 5 को। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इज प्रीसीडेड बाय 3, 4 और 5। आपको समझ में आ गया। अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए दिया गया है द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। मान लीजिए कि मैंने कोई एक 2 डिजिट संख्या ले लिया और उसका स्क्वायर भी ले लिया, ठीक है, विथ नॉन जीरो डिजिट्स, यानी ये जो एक्स वाई हमने चूज किए ये एक्स वाई कभी भी जीरो नहीं हो सकते, ये नॉन जीरो ही रहेंगे। इज द नंबर इटसेल्फ, इसका मतलब ये जो स्क्वायर लिए आंसर जो आएगा वो एक्स वाई के साथ आएगा, प्रीसीडेड बाय द डिजिट सी, यानी सी एक दूसरा डिजिट है, एक अलग डिजिट है जो कि इन दोनों को प्रीसीड करेगा। इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन है ये इतना ही आ जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, एक्स वाई का स्क्वायर मैंने लिया और एक्स वाई आ जाएगा यहाँ पे, तो फिर ऐसे कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर लेने के बाद वही संख्या यहाँ पे भी आ जाएगा और उसके साथ साथ एक संख्या प्रीसीड करेगा। आपको मैं एग्जांपल के साथ एक समझाता हूँ। 12 का स्क्वायर अगर मैं लूंगा तो फिर यहाँ पे 12 आएगा और फिर यहाँ पे एक सी आ जाएगा, एक संख्या आ जाएगा सी। अब देखिए अगर मैं 12 का स्क्वायर लूंगा तो फिर हमें मिलेगा 144। देखिए 44 तो यहाँ पे आ रहा है लेकिन 12 तो यहाँ पे है, एक्स वाई लेंगे और फिर एक्स वाई यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर ऐसे कौन सी संख्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12 तो हमारा सही उत्तर नहीं है। ऐसे कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर लेने से यहाँ पे भी वही संख्या आ जाएगा और उसके साथ साथ एक संख्या यहाँ पे उसे प्रीसीड करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। और फिर आपको मैं बताना चाहूंगा, जब आप 25 का स्क्वायर लेंगे तो फिर ये आ जाएगा हमारे पास 625। देखिए 25 का स्क्वायर हमने लिए और फिर वही 25 यहाँ पे है और फिर एक संख्या देखिए यहाँ पे प्रीसीड कर रहा है जिसका मतलब सी है, ठीक है ना। सी का मतलब यहाँ पे 6 आ गया और यही हमारा आंसर है। थैंक यू।